एस सुरासुरमणु सिंध वंदिदं धूदिघायिकं ममलं पणिमामि वड्यमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय बोलो देवादिदेव खजान श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो वर्तमान शासन नायक वर्तमान भगवान की। जय बोलो परम पूज्य मुनि कुंज ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की। जय बोलो तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। जय बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युगश्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश विक्षण ज्ञानोपयोगी समता के सुमेरु समन्वय शास्त्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु भगवान। इस दाहोद नगर का बड़ा ही पुण्य है कि जो पिछले वर्ष आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव सत्संग के सानिध्य और 70-100 से भी अधिक साधु के सानिध्य में बहुत ही ऐतिहासिक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। और उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पश्चात युग प्रतिक्रमण जो 5 साल में एक बार होता है, जो पहले 2018-19 में गिरनार की पावन भूमि पर युग प्रतिक्रमण संपन्न हुआ था और दूसरी बार इस दाहोद की धरा पर युग प्रतिक्रमण संपन्न हुआ। आप लोगों ने सबने आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज और आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का वात्सल्यपूर्ण मिलन सबने देखा। आजकल कोई भी मिलना नहीं चाहता है, लेकिन ये दोनों आचार्य भगवान जिनके तपस्वी सम्राट जैसे गुरु है, तो वह दोनों एक दूसरे से वात्सल्यपूर्ण मिलन हुआ। इससे सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए और मिलना चाहिए। मिलने से प्रेम बढ़ता है, राग नहीं बढ़ाना है, लेकिन प्रेम बढ़ता है। और जब तपस्वी सम्राट के ऐसे लघुनंदन आज कल एक भैया घाटोल से जब इधर आए तो वो बता रहे थे, उनके छोटा सा है, जब आचार्य भगवान खमेरा में थे तब वह आचार्य भगवान के पास आए और कहा हमको ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। बहुत छोटा था, 9th-10th की एग्जाम देनी बाकी थी, 10th में था और एग्जाम देनी बाकी थी। तो आचार्य भगवान के पास जब तक आचार्य भगवान खमेरा में, जहाँ तपस्वी सम्राट का बहुत बड़ा गुरु मंदिर, जहाँ तपस्वी सम्राट विराज, ऐसा लगता है साक्षात तपस्वी सम्राट उस मंदिर में विराजमान है, उनको देखते। तो वहां पर वो जब तक खमेरा में रहे तब तक आचार्य भगवान के साथ में वह रहा। और फिर उसने आचार्य जी से आशीर्वाद लिया और कहा मैं एग्जाम देकर वापस आऊंगा। फिर जब जो भी घर की परिस्थिति होती है, कुछ भी, उसने बहुत, उसको ऐसा हो रहा था कि मैं अब जा नहीं पा रहा हूँ, घर की परिस्थिति ऐसी है, घर की कंडीशन ऐसी, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। उसने कंटिन्यू 6 महीने तक तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी का विधान किया। और फिर उस दिन उसे एक दिन सपने में सपना आया और कहा इस घर के, ये जो घर में आला बना हुआ होता है ना, वहां पे खोदो, कुछ तो है। तो उसने जब वहां पे उसको सपना आया और उस पूर्वक उसने वहां पर खुदवाया तो वहां बहुत कुछ धन निकला। आज तपस्वी सम्राट नहीं है, लेकिन उनका प्रत्यक्ष सामने नहीं है, फिर भी परोक्ष रूप से भी
आशीर्वाद, वो आज मतलब उसके तपस्वी सम्राट के आशीर्वाद से और आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद से सबके मोक्ष के दरवाजे, वह उस मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। छोटा बालक है, कुछ परिस्थिति ऐसी, लेकिन आज उसके लिए इस मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल गए। यही तपस्वी सम्राट के लघुनंदन आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जो आज दाहोद नगरी में अभी विराजमान है। और कल इतनी भीड़, 3 दिन से देख रहे हैं, इतनी भीड़ है, इतना देश भर के कोने कोने से श्रावक इस दाहोद नगर में दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं कि आचार्य भगवान सुनील सागर, इस अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी और अंतर्मना आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के दर्शन हम सबको करने को मिलेंगे। कल आचार्य भगवान, दोनों आचार्य भगवान के सानिध्य में इस श्रमण परंपरा को जीवंत रखने वाले आचार्य परम पूज्य अंकलीकर आचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव का 111वां आचार्य पद दिवस आचार्य भगवान और दोनों आचार्य भगवंत के सानिध्य में इस दाहोद नगर को मनाने का अवसर मिला। अगर आज आचार्य आदि सागर जी महाराज नहीं होते तो हमें इतने जितने श्रवण परंपरा में साधु भगवंत दिखने को मिल रहे हैं वह नहीं देखने को मिलते। उन्हीं का उपकार है। और आचार्य भगवान की हमेशा इच्छा रहती है, खुद का नाम नहीं करवाते। कभी भी अगर कोई कहता है आपका फोटो लगाएंगे, नहीं, सबसे पहले पूर्वाचार्यों का फोटो लगेगा। आचार्य भगवान आदि सागर जी, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी और तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी। अब उनको अपने पूर्वाचार्यों पर इतना बहुमान है, वो अपने उनका हमेशा कहीं भी जाओ तो सबसे पहले अपने पूर्वाचार्यों के लिए ही आचार्य भगवान बोलते हैं। और अपने उनको हमेशा यही रहता है कि हमारे पूर्वाचार्य का ही उपकार है, सब कुछ उन्हीं से है। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर किताब लाख टके की बात, आप सुनोगे लाख टके की बात। देखो ये आप लोगों को दिख रही है, इसमें इतना सुंदर विवेचन आचार्य भगवान ने किया है जो आज की युवा पीढ़ी को क्वेश्चन रहते हैं हम ये कैसे करेंगे, उन सब का विवेचन आचार्य भगवान ने इस पुस्तक में किया है। आप लोगों को सबको पढ़नी चाहिए ये पुस्तक, जिसका विमोचन कल हुआ था। इसमें एक एक पेज पर इतनी ज्ञानप्रद बातें लिखी है आचार्य भगवान ने कि हमको, और इसके जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनकी बातें भी फेल हो जाए, लेकिन आचार्य भगवान, इससे आपके दिल के दिमाग के दरवाजे सारे खुल जाएंगे जब ये बुक आचार्य भगवान की आप लोग पढ़ोगे। इतना अच्छा लगता है इस बुक को पढ़ने के बाद कि बस सिर्फ इस बुक को पढ़ते रहो। आप लोग सभी इस बुक को लेना और पढ़ना और अपने जीवन में भी इन बातों को चरितार्थ करना, क्योंकि आचार्य भगवान जो बोलते हैं वो अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। वो समय सार पढ़ाते हैं तो वो समय सार जैसा जीवन जीते हैं, मूलाचार पढ़ाते हैं तो मूलाचार जैसा जीवन जीते हैं। और कल सब लोग सोच रहे होंगे कल चतुर्मास की घोषणा तो की नहीं, लेकिन जो भी आचार्य भगवान ने फिर कल शाम में कहा था कि बुंदेलखंड की यात्रा के निमित्त से जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तो दाहोद में ही विराजमान है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो विहार किया नहीं है, कहीं भी दिशा मुड़ सकती। इसलिए अभी आचार्य भगवान ने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पहुंच गए। कहीं भी चातुर्मास हो, गुरु आचार्य भगवान की निर्विकल्प, पूरे संघ की निर्विकल्प साधना हो, क्योंकि चातुर्मास तो एक ही जगह को मिलना
ऐसा नहीं, पूरे देश भर से लोग आए थे निवेदन करने के लिए। मुंगाड़ा, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, दाहोद समाज, वडोदरा, सब जगह से लोग निवेदन करने आए थे। लेकिन चातुर्मास तो एक को ही मिलना है। कोई अपना मन ना खराब करे, कोई बात नहीं, जहां गुरु बैठे हैं वहां जाकर गुरु की भक्ति करेंगे तो एक ना एक दिन निश्चित हमको भी उसका फल जरूर मिलेगा। अपना पुण्य बढ़ाते जाओ तो वह उसका पुण्य का फल जरूर ही मिलता है। हमारे बीच में राजकोट समाज से भी श्रावक है, उन्होंने 25 घर की समाज में भी इतना ऐतिहासिक सिद्ध चक्र महामंडल विधान आचार्य भगवान के सानिध्य में संपन्न हुआ था। और पहले जब राजकोट वाले श्रीफल चढ़ाने आए तो बोल रहे थे कैसे होगा, सोच रहे थे इतना बड़ा संघ है, इतना बड़ा संघ है, कैसे होगा। लेकिन आचार्य भगवान ने जैसे हाँ कही और आशीर्वाद प्राप्त करके गए। उनको अब विधान कराना है तो इतनी बड़ी जगह भी चाहिए, इतना बड़ा संघ है। लेकिन एक सीनियर सिटीजन आश्रम जहां उनको एक बार पूछने गए और जो वहां पर उन्होंने एक ही बार में आचार्य भगवान का ऐसा आशीर्वाद था, उनको आचार्य भगवान का नाम लेके गए और उनसे निवेदन किया एक ही बार, और उन्होंने एक ही बार में उस बिल्डिंग के लिए 12 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी और उन्होंने 8-10 दिन के लिए ऐसे ही दे दी और कहा आपको जो प्रोग्राम करना है और जो कुछ करना है इसमें आप कर दो। और उन्होंने बहुत अच्छे से सिद्ध चक्र विधान संपन्न कराया। उसके बाद जब आचार्य भगवान का विहार होने वाला था राजकोट से, उसके 2 दिन पहले वो आए जो उस बिल्डिंग के ऑनर थे। उन्होंने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि आप उनको समाज वालों को कहिए कि अगर आगे से भी कोई प्रोग्राम हो तो हमको ही मौका दे, कहीं और पे नहीं जाए। ऐसा आचार्य श्री का आशीर्वाद है। और जब तक दाहोद में तब तक दाहोद वाले लाभ ले, आगे विहार में भी लाभ ले, और जहाँ चातुर्मास हो आचार्य भगवान का वहाँ आकर पूरा लाभ ले। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तुते।